हाँ तो दोस्तों, हमारे टेंस चल रहे हैं और टेंसों की श्रृंखला में हम अब तक 3 टेंस आपको करा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो तीनों में ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सारे नियम मैंने बता दिए थे। अगर फिर भी कोई नियम समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको दोबारा से करा दूंगा। अब चलते हैं हम अगले टेंस की ओर, जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं हिंदी वाक्यों को कैसे पहचान देंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्य जो भी हमारे पास होगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि इस तरह के शब्द आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा वाक्य है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के क्या नियम हैं वो देखते हैं। तो बनाने के नियम, हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम। तो इसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, इसका मतलब होता है इज का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए, ही, सी, इट, ये हो गए सिंगुलर या किसी का नाम। प्लूरल कौन से हो गए, यू, दे, वी, ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आई, आई का मतलब मैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो मेन वर्ब होती है हमारी वाक्य में, वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, मैं एक निबंध लिख रहा हूं। ठीक है, मैं एक निबंध लिख रहा हूं, पीछे रहा हूं आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा हूं आ रहा है तो पहले कर्ता आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, फिर वर्ब क्रिया, क्रिया क्या है, लिखना, लिख रहा हूं, लिखना क्या होता है, राइट, क्रिया के साथ आईएनजी लगाएंगे तो राइट, WRIT, राइटिंग, आई एम राइटिंग एक निबंध। तो ए निबंध मतलब ऐसे, निबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। तो मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, इसकी इस पर अंग्रेजी हो गई, अनुवाद हो गया आई एम राइटिंग ए ऐसे। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे
हंस रहे हैं। अब वे का मतलब क्या हो गया, तो करता क्या है, दे। अब दे क्या है, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऊपर बताया है आर, दे आर। अब उसके बाद क्रिया हंसना, हंसना का क्या होता है, लाफ, LAUGH, लाफ। अब क्रिया के साथ क्या लगाएंगे हम, ING। इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है नहीं, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं। हम आपस में बातें कर रहे हैं। अब रहे आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बनाएंगे। तो करता क्या है, हम क्या होता है, वी, और हम क्या है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर, वी आर। अब बातें करना क्रिया है, इसमें बातें करना, तो बातें करने के लिए क्या बोलते हैं, क्या आता है, टॉक। टॉक मतलब TAL के, क्रिया के साथ ING लगाएंगे, टॉकिंग। आपस में, आपस में की अंग्रेजी होती है टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर का मतलब होता है आपस में। तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया, वी आर टॉकिंग टुगेदर। समझ में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस, ये एफर्मेटिव थे साधारण वाक्य जिनमें नहीं, नहीं और क्या शब्द नहीं आए थे। ठीक है। अब आते हैं अगला नियम, जो कि नेगेटिव को, नेगेटिव के लिए है। तो अगले नियम के लिए देखते हैं। ये एफर्मेटिव था, अब नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिस वाक्य में नहीं दिया हो, तो उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो वाक्य में नहीं होने पर, नहीं होने पर, नहीं शब्द हो, इज, एम, आर के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नियम था। ये दूसरा नियम हो गया नेगेटिव के लिए। यदि वाक्य में नहीं हो तो इज आर एम के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे। उदाहरण ले लेते हैं। वह अपना काम नहीं कर रहा है। अब रहा है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, करता क्या है, ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाते हैं, इज। अब नहीं आ रहा है तो इज आर एम, जैसे जो भी आएगा उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तो ही इज नॉट। ठीक है। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, काम करना, काम करना। तो करने की क्रिया क्या होती है, डू, और डू के साथ क्या लगाते हैं इसमें, ING। तो ही इज नॉट डूइंग अपना काम। अच्छा, अपना के लिए, वह के लिए अपना की जो स्पेलिंग लगती है वो हिज लगती है, मैंने प्रोनाउन में बताया था। अगर नहीं पता तो एक बार प्रोनाउन की वीडियो देख लें। तो ही के लिए अपना की स्पेलिंग हिज लगती है, और काम की होगी वर्क। तो ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। समझ में आ गया, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो इज के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे अगर वाक्य में नहीं दिया हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं।
बच्चे फूल रहे हैं आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, नहीं आ गया तो इसका नेगेटिव हो गया। तो करता क्या है, बच्चे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे के लिए हम हमेशा द चिल्ड्रन यूज करते हैं। द चिल्ड्रन, CHILDREN। और चिल्ड्रन क्या होता है, बहुवचन होता है, बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर। अब नहीं आ रहा है तो आर के जस्ट बाद नॉट। अब क्या है, तोड़ना। अब आएगी क्रिया, क्रिया क्या है, तोड़ना। तो तोड़ने की क्या होती है, प्लक, PLUCK। उसके साथ क्या लगाएंगे, ING, प्लकिंग। क्या नहीं तोड़ रहे, फूल, फूल की क्या होती है, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फूल। तो द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। समझ में आ गया, आसान है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। करता क्या है, वी, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, VR। आर के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब उड़ाना की क्या होती है, फ्लाई, और फ्लाई के साथ क्या लगाएंगे, ING, फ्लाइंग। क्या नहीं उड़ा रहे, पतंग, पतंग की क्या होती है, द काइट। वी आर नॉट फ्लाइंग द काइट। तो ये हो गया, हम पतंग नहीं उड़ा रहे। तो ये हो गया नेगेटिव का नियम, आसान था। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक शब्द। अब इसका इंटरोगेटिव हो तो उसके नियम क्या है, नियम नंबर 3, यदि वाक्य में क्या पहले हो तो इज, एम, आर, जो भी वाक्य में आए कर्ता के अनुसार उसको पहले लगाएंगे। इज, एम, आर का प्रयोग शुरुआत में करते हैं। ठीक है, क्या पहले हो तो हम इज, एम, आर का प्रयोग वाक्य से पहले कर देंगे, बाकी वाक्य को एजेट बना देंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग या उस वर्ड को, तो उस शब्द को पहले रखते हैं इज, आर, एम से, इज, एम, आर से। कहने का मतलब, अगर क्या पहले आए तो हम वाक्य को इज, एम, आर से शुरू करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आए तो जो इज, एम, आर तो हमने शुरू किया था, बस उससे पहले हम उस शब्द को और रख देंगे। अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, क्या मैं सामान खरीद रहा हूं, आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। क्या पहले आ रहा है तो क्या पहले के लिए इज, एम, आर में से पहले लगाएंगे। तो अब करता देखते हैं, मैं के साथ क्या आएगा, एम, तो एम इसमें सबसे पहले लगाएंगे, एम, एम के बाद
एजेट बना देंगे एम आई, खरीदने की क्या होती है, हाँ तो खरीदने की होती है परचेज, हाँ तो खरीदने की होगी परचेज, तो एम आई परचेजिंग, परचेज होती है PURCHASE, तो ING लगाएंगे तो ई हट जाता है, तो आई एम परचेजिंग। अब क्या खरीद रहा हूँ, सामान, सामान के लिए आती है द गुड्स, GOODS, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो एम आई परचेजिंग द गुड्स, तो ये क्या मतलब हो गया, क्या मैं सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, उसमें पहले था, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाई, तो वाई को हम इज़-एम-आर से पहले, सबसे पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद इज़-एम-आर। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, आर, तो वाई आर, उसके बाद सेम ऐसे ही बना देंगे, उसके बाद कर्ता यू। अब नष्ट करने की क्या होती है, नष्ट करने की क्या होती है, वेस्ट, तो वाई आर यू वेस्टिंग, WAISTING, ING यूज करते हैं वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, तो वाई आर यू वेस्टिंग अपना समय। अब तुम के लिए अपना की स्पेलिंग मैंने प्रोनाउन में बताई थी, क्या होती है, योर, तो योर, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। तो मैंने दोनों तरह से बता दिए, यदि क्या बीच में आए और क्या क्यों बीच में आए और क्या पहले आए, तो दोनों तरह से इस तरह से बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मान लो क्या के साथ नहीं आए, तो हमेशा नहीं को हम कर्ता के बाद यूज करते हैं, जैसे प्रश्नवाचक शब्द, फिर इज़-एम-आर, फिर कर्ता, फिर नॉट। ठीक है, अगर नहीं भी आ जाए साथ में तो उसको यहाँ यूज करते हैं। जैसे नहीं वाला एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। अब रहे हैं हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्यों बीच में आ रहा है तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई। अब कर्ता देखेंगे वे के साथ आर यूज होता है, तो आर आएगा, वाई आर। अब उसके बाद कर्ता दे, अब लगाएंगे नॉट, कर्ता के बाद हमेशा फिर नॉट आएंगे अगर नहीं आ रहा है तो दे नॉट। अब करने की क्या है, डूइंग। अब वे के लिए अपना क्या होता है भाई, वे, दे के लिए अपने की स्पेलिंग लगाते हैं हम देम, सॉरी, वे के लिए अपने की स्पेलिंग दे के लिए होती है देयर, डूइंग देयर, THEIR देयर, और उसके बाद काम की वर्क। तो वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं हम अपने अगले और 5वें टेंस की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम पहचान
कैसे करेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले पहचान। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। ठीक है, सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते थे। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे हैं, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं। तो आराम से पहचान हो जाएगी। इसके बाद आते हैं, अच्छा इनमें एक चीज़ और होती है, काम हमारा लगातार होता हुआ दिखाया जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। जैसे मैं पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा था काम लगातार था, जिसमें कोई लिमिट तो थी नहीं, कब तक पढ़ा था या क्या था, कोई लिमिट नहीं होती। चलो तो अब आते हैं इसके बनाने के नियम। इनको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले साधारण वाक्य एफर्मेटिव, एफर्मेटिव की बताएंगे। एक वचन, एक वचन या सिंगुलर, एक वचन को हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या कर्ता के साथ वाज, एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई, सिंपल है। उसके बाद क्रिया या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। सेम जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस में, बस उसमें इजारेम का यूज होता था, इसमें वाजवर का यूज होता है। बाकी सारे नियम एक जैसे हैं। अच्छा अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बस से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, हम बस से यात्रा कर रहे थे। तो करता क्या है, हम वी। अब वी क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, वी वर। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, यात्रा करना। यात्रा करना की स्पेलिंग क्या होती है, ट्रैवल। अब ट्रैवल के साथ क्या लगाएंगे हम, ING। तो TRAVELING। तो वी वर ट्रैवलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, किससे, बस से। तो बस के लिए हमेशा बाई का यूज करते हैं, बाई प्रपोजिशन का। तो बाई BUS बस। तो वी वर ट्रैवलिंग बाई बस। तो ये हो गया हम बस से यात्रा कर रहे थे। समझ में आ गया। और एक और देख लेते हैं। यात्री इधर उधर घूम रहे थे। अब यात्री इधर उधर घूम रहे थे। अब यात्री, अब करता क्या है इसमें, यात्री। अब यात्री का क्या होता है, द पैसेंजर। यात्री के लिए क्या होता है, द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स क्या होते हैं, यात्री। यात्री कोई एक तो होता नहीं, बहुत सारे यात्री। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, वर यात्री। अब उसके बाद क्रिया क्या है, घूमना। घूम रहे थे, घूमने की क्या आती है,
वांडर, वांडर माने घूमना, तो WANDER, वांडर माने होता है घूमना, उसके साथ क्या लगाएंगे ING, वांडरिंग। अब आती है इधर उधर, इधर उधर के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, टू एंड फ्रो, वांडरिंग, टू एंड फ्रो। ये टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है, इधर उधर, ठीक है। यात्री इधर उधर घूम रहे थे, तो द पैसेंजर वर वांडरिंग टू एंड फ्रो। समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का ये एफर्मेटिव सेंटेंस थे, साधारण वाक्य। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव की ओर। अगला नियम नेगेटिव का, यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो हम वाज या वर के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इज एम आर के बाद नॉट लगाते थे, इसमें वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे। बिल्कुल सेम है। उदाहरण देख लेते हैं। ऊषा गाना नहीं गा रही थी, ठीक है। ऊषा गाना नहीं गा रही थी, तो रही थी आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब नहीं आ रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाएंगे करता क्या है, ऊषा। अब ऊषा तो अकेली है, एक वचन है, तो ऊषा के साथ क्या यूज होगा, वाज। तो ऊषा वाज। अब नहीं आ रहा है तो वाज के तुरंत बाद नॉट। अब गाने के लिए क्या होता है, सिंग, SING, सिंग मीन्स गाना, उसके बाद ING लगाते हैं। ऊषा वाज नॉट सिंगिंग। अब गाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ए सॉन्ग। ऊषा वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये हो गया ऊषा गाना नहीं गा रही थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम नहीं सो रहे थे, ठीक है। हम नहीं सो रहे थे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, हम, वी क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, वर, वी वर। अब सोने की क्या होती है, स्लीप। अब स्लीप के साथ क्या लगाएंगे, ING। तो वी वर, सॉरी नॉट रह गया, वी वर नॉट, चलो वर के बाद लगाएंगे नॉट, वी वर नॉट स्लीप के बाद ING, स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग, हम नहीं सो रहे थे। तो नहीं, अगर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर नहीं आए तो हम वाज और वर के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले नियम पर, इंटरोगेटिव। सेम है। यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो बस कुछ नहीं होता, वाज और वर को उठा के पहले रख देते हैं। वाज वर को पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एजएमआर को पहले लिखते थे, इसमें वाज वर को पहले लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करना। और यदि प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड को प्रश्नवाचक शब्द शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, तो WH वर्ड वाक्य के बीच में आए या क्या वाक्य के बीच में आए, क्या भी WH वर्ड ही होता है, तो वाज वर्ड से पहले, वाज वर्ड तो पहले लिख ही रहे थे, तो इससे पहले WH वर्ड लगाते हैं। इससे
इससे पहले WH वर्ड और लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, क्या वह अरविंद को पीट रहा था? क्या वह अरविंद को पीट रहा था, क्या पहले आ रहा है? ठीक है, तो वाज या वर पहले आएगा, तो वाज या आएगा वर आएगा। ये देखते हैं हम करता क्या है, करता है वह ही एक वचन होता है तो वाज आएगा, तो वाज पहले आएगा, वाज। उसके बाद सेम बना देंगे ही। अब पीटना का क्या होता है, पीटना का होता है बीट, वाज ही बीट के साथ ING लगाएंगे, बीटिंग। अब किसको, वाज ही बीटिंग किसको, अरविंद को, वाज ही बीटिंग अरविंद। तो वाज ही बीटिंग अरविंद का मतलब हो गया क्या वो अरविंद को पीट रहा था। समझ में आ गया? क्या पहले आए। तो अब मान लो क्या या क्यों में से कोई बीच में आए, तो उसको देख लेते हैं। वह गंगा में कब नहा रहा था? ठीक है, अब कब बीच में आ गया, कब प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कब के लिए क्या होता है, अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाएंगे, वैन। कब का मतलब इंग्लिश में वैन होता है। वैन के बाद वाज या वर। अब वह एक वचन है तो वाज, तो वैन वाज। उसके बाद सेम ही। अब नहाने की क्या होती है, बाथिंग, बाथ, बाथ के साथ ING, तो BATHING। तो वैन वाज ही बाथिंग गंगा में, इन द गंगा। समझ में आ गया, वैन वाज ही बाथिंग इन गंगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह मुझे कल क्यों बुला रहा था? वह मुझे कल क्यों बुला रहा था। अब क्यों आ रहा है बीच में, सबसे पहले क्यों लगाएंगे। क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद वाज या वर, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, करता क्या है, वह, तो उसके लिए क्या आएगा, वाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब बुलाना की क्या होती है, कॉल। ठीक है, अब कॉल, CALL कॉल। उसके बाद ING लगाएंगे, कॉलिंग, वाई वाज ही कॉलिंग। उसके बाद कर्म, कर्म क्या है, मुझे। अच्छा, मुझे का क्या होता है, जब मुझे का सब्जेक्ट क्या होता है, आई का मतलब मैं का मतलब मुझे। जब आई को हम कर्म की जगह पे लगाते हैं तो मैंने प्रोनाउन में बताया था क्या यूज़ करते हैं, मी। आई का हो जाता है मी, कर्म की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो वाई वाज ही कॉलिंग मी। अब कल, कल का क्या होगा, यस्टरडे। समझ में आ गया होगा। वह मुझे कल क्यों बुला रहा था, वाई वाज ही कॉलिंग मी यस्टरडे। ठीक है, अब मान लो प्रश्न पूछने के साथ साथ नोट भी आ जाए कि वह मुझे कल क्यों नहीं बुला रहा था। मान लो इसमें नहीं भी आ जाए तो हमेशा जैसे पिछले में बताया था, कर्ता के सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब इसके मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। एफर्मेटिव का, साधारण वाक्य का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज या वर होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ING होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये सीधा फॉर्मूला है। सारे नियम
ये एक ही फॉर्मूले में आ जाते हैं। अगर मान लो नेगेटिव है, नॉट वाला है, तो सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वर्ब होता है, उसके बाद नॉट होती है, फिर वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद आईएनजी प्लस कर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। यदि क्या पहले आए तो क्या होता है, पहले वाज वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म आता है ऑब्जेक्ट। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मान लो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो क्या होगा, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस ये सारे हमारे फॉर्मूले हो गए डायरेक्ट याद करने के लिए। बाकी आप देख लेना, समझ में ना आए हो तो बता देना, दोबारा से समझा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब आगे चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आता है हमारा अगला छठवां टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इससे हमारी पहचान हो जाएगी कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाने के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव साधारण वाक्यों के नियम। तो इसमें आई और वी, ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं, के साथ सेल बी, आई और वी के साथ हम सेल बी का ही प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी सब्जेक्ट, आई वी को छोड़ के कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी करता हो, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ हम सेल बी का प्रयोग, और अन्य सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, करता है, उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, तुम खेल रहे होंगे। तुम खेल रहे होंगे, क्या करता क्या है, तुम, यू के साथ क्या आएगा, विल बी। खेलने की क्या होती है, प्ले, उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। यू विल बी प्लेइंग, तो ये हो जाएगा तुम खेल रहे होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वे अपने गांव जा रहे होंगे। तो रहे होंगे आ रहा है, समझ में आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो वे अपने गांव जा रहे होंगे, तो करता क्या है, दे, वे है, वे का मतलब होता है दे। अब दे के साथ क्या आएगा, विल बी, दे विल बी। अब जाने की क्या होती है, गो, गो के साथ आईएनजी, गोइंग, दे विल बी
गोइंग। अब अपने गांव, अब वे के लिए, दे के लिए अपने की स्पेलिंग क्या होती है? देयर, देयर विलेज। ठीक है, दे विल बी गोइंग देयर विलेज, वे अपने गांव जा रहे होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि अभी सो रहा होगा। ठीक है, तो करता क्या आ गया? रवि, कोई भी करता हो आई वी को छोड़ के क्या आता है? विल बी। रवि विल बी, अब सोने की क्या होती है? स्लीप, SLEEP, उसके साथ ING लगाएंगे, स्लीपिंग। रवि विल बी स्लीपिंग। अभी के लिए क्या स्पेलिंग होती है? नाउ। रवि अभी सो रहा होगा, ये कैसे बनेगा? रवि विल बी स्लीपिंग नाउ। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, ये तो एफर्मेटिव थे, साधारण थे। अगर नेगेटिव हो, दूसरा नियम नेगेटिव के लिए, वाक्य में नहीं शब्द आने पर सेल या विल के बाद नॉट लगाते हैं। बाकी सारे नियम सेम है, बस नॉट नहीं आ जाए तो सेल और विल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी ऐसे के ऐसे ही बना देंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, गीता गाना नहीं गा रही होगी। ठीक है, गीता गाना नहीं गा रही होगी, बस नहीं आ गया, बाकी सेम है। तो कैसे बनाएंगे? गीता, गीता के साथ क्या आएगा? विल सेल, विल आएगा। अब विल के नहीं आ रहा है तो विल के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद क्या था? बी। अब विल बी लगा देते, विल के बाद नॉट आएगा तो विल नॉट बी, तो गीता विल नॉट बी। अब गाने की क्या है? सिंग, सिंग के साथ ING, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गया? गीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो गीता गाना नहीं गा रही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई के साथ क्या होता है? सेल। अब नॉट आ रहा है तो सेल के बाद नॉट, उसके बाद बी, आई सेल नॉट बी। अब याद करना की क्या है? क्रिया आएगी लर्न, तो लर्न माने याद करना, उसके साथ ING, आई सेल नॉट बी लर्न, लर्निंग। अब अपना, मैं के लिए अपना की स्पेलिंग क्या होती है? माई, और पाठ की क्या होती है? लेसन। तो आई सेल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, नेगेटिव समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव। यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो विल या सेल का प्रयोग पहले करते हैं, वाक्य में सबसे पहले। और यदि WH वर्ड क्या, क्यों, कैसे बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो विल सेल से पहले WH वर्ड लगाते हैं। तो WH वर्ड, अब ऊपर वाले विल सेल था तो सबसे पहले विल सेल से पहले WH वर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण देख लें। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा? क्या पहले आ रहा है, तो अब करता क्या है, नौकर, सर्वेंट। सर्वेंट के लिए क्या लगाएंगे, विल, तो विल सेल में से पहले आता है विल। उसके बाद सर्वेंट के लिए क्या लगाते हैं, द सर्वेंट। अब विल के बाद क्या आता था, बी, तो अब सर्वेंट के बाद क्या आ जाएगा, बी। बस कुछ नहीं, बस विल सेल को उठा के बाहर लिख दिया, बाकी सेम ऐसे ही बना देंगे। अब साफ करने की क्या होती है, क्लीन, में आईएनजी लगाएंगे, क्लीनिंग। अब कमरे के लिए क्या लगाएंगे, द रूम। विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम, तो क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या पहले आया। अब WH वर्ड कोई मान लो बीच में आता है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम राम के साथ कहाँ खेल रहे होगे। अब प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ आ रहा है बीच में, कि तुम राम के साथ कहाँ खेल रहे होगे, तो सबसे पहले कहाँ लगाएंगे, कहाँ मतलब होता है वेयर। उसके बाद विल या सेल, ऊपर वाला मैटर सेम उतार देंगे, तो राम के साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद करता, वेयर विल यू। उसके बाद बी, ठीक है। फिर उसके बाद खेलना, खेलने की क्या होती है, प्ले। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, ठीक है। अब राम के साथ, अब साथ के लिए क्या यूज करते हैं हम, विद राम। तो वेयर विल यू बी प्लेइंग विद राम, तुम राम के साथ कहाँ खेल रहे होगे। ठीक है, दोनों तरह के मैंने एग्जाम्पल बता दिए, समझ में आ गया होगा। अब इसमें नॉट आए, तो नॉट हमेशा इस तरह के वाक्यों में कर्ता के बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद, तो यू के बाद नॉट लग जाएगा, यू और बी के बीच में। ठीक है, अब मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं एफर्मेटिव के, साधारण वाक्यों का। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया साधारण वाक्यों का। उसके बाद नेगेटिव का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। नॉट आए तो सब्जेक्ट होता है और विल सेल लगाते हैं, विल सेल के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा सेम ऊपर जैसा होता है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, क्या पहले आए तो। इंटरोगेटिव, अब पहला वाला इंटरोगेटिव जिसमें क्या पहले आए, उसमें क्या होता है, विल या सेल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यदि WH वर्ड बीच में आए तो बस WH वर्ड को लगा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद ऊपर वाले को एज इट उतार देते हैं, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। ये छठवां टेंस था। अब आगे चलेंगे सातवें की ओर, पास्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा।